Good morning. Good morning, student. Today we talk about a Banach contraction principle. Uh, Theorems is given here. A contraction mapping of a complete metric space X into itself has a unique fixed point. Okay. तो फर्स्ट थिंग हियर क्लियर। मुझे लगता है आपको पता होगा कंप्लीट मेट्रिक स्पेस क्या है, कॉन्टेक्शन मैपिंग क्या है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इनिशियल वे पे बता पाऊँ। तो पहली बात मैं करता हूँ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस पे। तो हमें पता है कंप्लीट मेट्रिक स्पेस मतलब है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मतलब उसमें कोई सीक्वेंस है जो कॉसी है तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अब पहली सेकंड बात क्या कही, कॉन्टेक्शन मैपिंग। कॉन्टेक्शन मैपिंग क्या होती है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अ मैपिंग टी इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एक्स इज अ कॉन्टेक्शन मैप। कोई मैप अगर कॉन्टेक्शन मैप है, यदि के इज ग्रेटर देन, के इज रियल नंबर्स, इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स रियल नंबर्स, नॉट ग्रेटर देन जीरो, इज अ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट अ के इज अ रियल नंबर विथ कंडीशन के इज लाई बिटवीन टू जीरो टू वन। ओके। जहाँ पे हम इस प्रकार एक के अस्तित्व करेगा, वास्तविक संख्या के इस प्रकार का अस्तित्व होगा कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा और वन से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए कि मैपिंग इसको क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, सेटिस्फाई करे। तो ये जो मैपिंग है, ये जो डेफिनेशन में देखिए, ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैप है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन मैप एक्स से एक्स पर है और एक्स कैसा है, हमारा कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, तो उसका ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट होगा और वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। चूँकि टी हमारा कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, तो हमने बाय दिस डेफिनेशन लिख दिया हमने, दैट जस्ट आ रियल नंबर के विथ प्रॉपर्टी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज लेस देन वन सच दैट डी टी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू के डी एक्स वाई। ओके। तो अब देखें यहाँ पर, अगर कोई मैपिंग एलिमेंट एक्स यहाँ पर है, तो उसकी जो इमेज टी एक्स होगी वो भी एक्स के अंदर ही होगी, फिर मैपिंग एक्स से एक्स पर है। इसका मतलब है टी एक्स एक्स के अंदर है, और टी एक्स पर अगर हम टी दोबारा ऑपरेट करें तो टी टू एक्स भी कहाँ पर होगा, एक्स के अंदर ही होगा। और अगर टी टू एक्स के अंदर फिर हम टी ऑपरेट करें तो टी क्यूब एक्स क्या होगा, वो भी एक्स के अंदर होगा। तो दे सकते हैं कि टी दी पावर वन, टी दी पावर टू, टी दी पावर थ्री, टी दी पावर फोर, मतलब कितनी बार भी हम टी को ऑपरेट, एक्स को पर टी ऑपरेट कर लें, हर बार इमेज जो है एक्स के अंदर ही होगी। ठीक है। तो हमने क्या करा, इसी मैप को क्या करा, थोड़ा जनरलाइज करके एक्सप्लेन किया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एक बार और इस पर टी ऑपरेट कर दें तो टी टू एक्स मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे टू टाइम ऑपरेट है एक्स पर, यहाँ पर वाई पे भी ऑपरेट है। तो हमने क्या लिखा, टी टू एक्स एंड टी टू वाई डिस्टेंस मीट्रिक टी टू एक्स विथ टी टू वाई इज लेस देन इक्वल टू के इंटू डी ऑफ टी एक्स टी वाई। अब ये कैसे हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर लिखा क्या है, टी ऑफ टी एक्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है टी ऑफ टी वाई लिखा है। तो टी एक्स और टी वाई क्या है, हमारे एलिमेंट है, और टी उस पर ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे केवल एलिमेंट और के बाहर आ गया है। अब अगेन टी एक्स टी वाई लिखा है तो के एक बाहर आ गया, के स्क्वायर हो गया और ये एक्स वाई में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एलिमेंट क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई है, और टी हमारा क्या मैप है यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम बात करें क्यूब की बात करें, तो टी थ्री मतलब एक्स पर थ्री टाइम टी ऑपरेट हुआ है। तो देखें, टी थ्री मतलब टी ऑफ टी स्क्वायर एक्स और टी ऑफ टी स्क्वायर वाई, मतलब टी को टी स्क्वायर एक्स और टी स्क्वायर वाई पर अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर एक के बाहर आ गया और यहाँ क्या है, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब स्क्वायर मतलब क्या होता है, टी को टी एक्स पर और टी को टी वाई पर ऑपरेट किया गया है, तो टी अगेन टी हट गया और के स्क्वायर आ गया। बाय दिस डेफिनेशन, वही डेफिनेशन अप्लाई करते जा रहा हूँ बार बार मैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डी ऑफ टी एक्स टी वाई आ गया। अगेन ये बाय द डेफिनेशन ये क्या आ गया, के क्यूब डी ऑफ एक्स वाई आ गया। ठीक है। तो देखा हमने यहाँ पे, जब स्क्वायर था तो यहाँ पर के स्क्वायर आ रहा है, क्यूब था तो के क्यूब आ रहा है। तो एन अगर पावर, अगर टी को एन टाइम अप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, के दी पावर एन आएगा। क्लियर ये चीज़। तो आई थिंक सो ये तो क्लियर है कि डी ऑफ टी दी पावर एन, टी दी पावर एन एक्स एंड टी दी पावर एन वाई इज लेस देन इक्वल टू के दी पावर एन डी ऑफ एक्स वाई होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना। अब देखें हम, अब देखो हमारे क्लियर है यहाँ पर। तो अभी तो हमने जो किया, जो कॉन्टेक्शन मैप से हमें पता था, हमने कॉन्टेक्शन मैप होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसे कैसे ले सकते हैं, हमने यहाँ पे पूरी चीज़ लिख दी है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट मेट्रिक की। कंप्लीट मेट्रिक में क्या है, हम जानते हैं कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है तो सिंपल से फैक्ट है कि उसमें एक कॉची सीक्वेंस होगा जो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो पहले क्या करें हम, इसमें कॉची सीक्वेंस क्या करें हम बनाएं। तो हमने क्या लिखा है, एक्स नॉट कोई आर्बिट्री पॉइंट एलिमेंट है एक्स का, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉसी सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले का सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर लें, फिर कॉसी प्रूव कर लेंगे उसको हम। तो हमने एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया। अब सीक्वेंस एक्स है, हमारा सीक्वेंस है, कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो एक्स वन की मैपिंग क्या होती है, एक्स वन किसकी मैपिंग है, एक्स नॉट पे यदि टी ऑपरेट करें तो एक्स वन बनेगा, है ना।
तो x1 इक्वल टू टी ऑफ एक्स नॉट, मतलब इस एक्स नॉट पर अगर हम टी ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है x1, मतलब एक्स नॉट को x1 पर मैप कर दिया है, x1 को x2 पे मैप कर दिया है, x2 को x3 पर, x3 को x4 पर। तो क्या कर रहे हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट क्या है, x1, x2, x3, x4, x5, x6 है ना। तो ये x है हमारा। अब x के अंदर यहाँ पे भी x मैपिंग x से x पर हो रही है, तो इसके अंदर भी क्या हुआ है x1, x2, x3, x4, x5। हम मैपिंग क्या कर रहे हैं, x0 यहाँ पर है, यहाँ भी x0 होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, x0 को हम मैप कर रहे हैं x1 पर, x1 को x2 पर, x2 को s3 पर, s3 को x4 पर, x4 को s5 पर, ऐसे क्या कर रहे हैं हम मैपिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हमने मैप लिखा है कि x1 को क्या कर दिया हमने, x1 इक्वल टू क्या लिख दिया है, टी ऑफ एक्स नॉट, एंड x2 को लिख दिया है टी ऑफ x1, मतलब एक्स नॉट की मैपिंग x1 है, x1 की मैपिंग x2 है, x2 की मैपिंग x3 है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, x2 इक्वल टू टी ऑफ x1, और x1 का मान कितना है, टी ऑफ एक्स नॉट, यहाँ रख दिया हमने, तो t2 हो गया, x नॉट हो गया। अब x3 को क्या लिखा है, x3 की वैल्यू क्या है, x3 किसका मान है, टी ऑफ x2 का है, और x2 का मान क्या है, x2 का मान हमारा टी ऑफ x1 है। टी ऑफ x1 हो गया तो यहाँ पर क्या टी स्क्वायर x1 आ जाएगा, और x1 का मान क्या है, टी ऑफ एक्स नॉट है, तो रख दो, तो टी क्यूब एक्स नॉट हो जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्टली रख दो, तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाई बता दिया, पर आप चाहे तो मैंने रख दिया डायरेक्टली लिखा है, वैसे भी आप भी डायरेक्टली रख सकते हैं। अब मैं T4 में देखो एक्सपांड किया है मैंने, x4 का मान क्या है, टी ऑफ x3 है ना। अब टी ऑफ x3 है तो टी ऑफ x3, तो x3 का मान कितना है, टी ऑफ x2 है। मैं चाहता हूँ सीधे ये मान रख देता हूँ और ये वैल्यू मिल जाती है, पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, थोड़ा एक्सपांड फॉर्म, थोड़ा सा मतलब ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर टर्म हो जाए। तो x3 का मान कितना है, टी ऑफ x2 है, तो यहाँ पुटअप कर दो, तो t2 आया। x2 का मान कितना है, टी ऑफ x1 है, तो यहाँ पुटअप कर दो, तो t3 x1 आया। x1 का मान क्या है, टी ऑफ x नॉट है, x नॉट का रख दो तो टी दी पावर 4 x नॉट आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें xn की बात करें, तो देखो यहाँ 4 था तो यहाँ 3 में खुला है ना, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 4 था तो यहाँ पे क्या n है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ xn-1 होगा। और फिर t2 यहाँ पे अगर एक पावर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा। तो अगर देखा जाए x4 है तो यहाँ पे क्या लिखा है, टी दी पावर 4 x नॉट लिखा है, तो अगर xn है तो टी दी पावर n x नॉट होगा, है ना। इसके पहले क्या होगा, इससे एक कम कर दो, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 हो गया था, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, यहाँ नॉट है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉट है तो यहाँ 1 हो गया। अगर मैं बात करूँ xn+1 की बात करूँ, xn+1 की बात करूँ तो वैल्यू क्या होगी, टी एन एक्स n+1 लिखा है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, टी दी पावर n+1 एक्स नॉट आएगा। उसके पहले क्या आएगा, टी दी पावर n x1 आएगा। क्लियर है चीज़ बाय दिस फैक्ट, है ना। इसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जिसका हम टर्म का यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें यहाँ पर कि हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो x1 हो वो भी x नॉट की टर्म में है, x2 है वो भी x नॉट की टर्म में है, x3 है वो भी x नॉट की टर्म में है, x4 है वो भी x नॉट की टर्म में है। जब बोल सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कैसे पॉइंट है, x1, x2, x3 सीक्वेंस के पॉइंट है। तो हमने लिखा क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस xn इज़ अ इमेज ऑफ x नॉट। क्लियर दिख रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट क्या है, x1, x2, x3, x1 क्या है, दसा इमेज ऑफ x नॉट ही है ना। तो ये लिखा हमने अंडर द मैप टी, है ना। मैप टी के अंडर में क्या है, हर एक एलिमेंट को हम x नॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट x नॉट की इमेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा है, कॉसी है। अब कॉसी है तो दो एलिमेंट लेने होंगे, एक xn और एक xm। तो हमने लिखा है यहाँ पर फॉर mn बिलोंग्स टू कैपिटल M, जहाँ पर m का मान के ले लिया हमने n से बड़ा ले लिया, कुछ ना कुछ बड़ा तो लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर है, तो दोनों इक्वल तो लेना, मतलब इक्वल लेंगे तो क्या होगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बात कर रहे हैं और दोनों एलिमेंट सेम होगा तो वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें एक ना एक बड़ा तो लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं m बड़ा है, अगर m बड़ा है तो m की वैल्यू क्या होगी, n+p टाइप की होगी, मतलब m का मान अगर एक बड़ा होगा तो n+1 होगा, m का n+2 हो सकता है, n+3 हो सकता है, n+4 हो सकता है। तो हमने n+p बोला है, जहाँ p क्या है हमारा, वेयर p इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, एंड p बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, क्या p नेचुरल नंबर है और p ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब xn एन xm ये हो गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो आप। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल इक्वलिटी लगा रहे हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, xn है तो यहाँ p तक है, p मतलब मान लो p की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करें इसमें xn+1 ऐड करें, है ना, xn+1 xn+1 है ना, xn+2 से xn+2 वही है ना बात। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एलिमेंट क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, है ना। ट्रायंगल क्या आता है आपको, ट्रायंगल क्या आती है हमारे पास कि d ऑफ xy इज़ लेस देन इक्वल टू dxz एन प्लस dzy, है ना। ऐसे करते थे, एक एलिमेंट ऐड करते थे। तो यही यहाँ पे क्या करा हमने यूज़ किया है, ट्रायंगल इक्वलिटी का यहाँ क्या किया है, यूज़ किया है। अब यूज़ क्या किया है यहाँ पर,
सिंपल फैक्ट है कि एक्स एन है तो यहाँ पे क्या है एन से एन प्लस पी, तो इसके अंदर जितने भी एन प्लस पी एलिमेंट है वो हम क्या कर रहे हैं इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करना है, पहले एन प्लस वन ऐड किया, फिर एन प्लस टू ऐड किया, फिर एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, एन प्लस सिक्स, सेवन, ऐसे क्या करेंगे एन प्लस पी माइनस वन ऐड करेंगे, क्योंकि पी माइनस वन के बाद क्या जाएगा एन प्लस पी जाएगा। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर सेवन लिखा होता तो हम क्या करते एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, एन प्लस सिक्स ऐड करते, क्योंकि यहाँ सेवन लिखा हुआ है ना, तब तो सेवन तक आता। तो हम क्या कर रहे हैं लिंक कर रहे हैं एन से एन प्लस पी तक के लिए जितने भी एलिमेंट बीच में बचे हैं वो क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया, अब हमें क्या करना है कि इसे क्या करना है कॉन्ट्रैक्शन मैप के फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें जो एक्स एन की वैल्यू देखो क्या है, एक्स एन की वैल्यू कितनी दी है टी दी पावर एन एक्स नॉट लिख दिया हमने। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स एन प्लस क्यू एन की वैल्यू तो यहाँ पे टी दी पावर एन है, तो हमें एक्स एन प्लस वन चूँकि टी दी पावर एन को हमें अलग का रिमूव करना है ना, रिमूव करना है तो यहाँ पे टी दी पावर एन ही होना चाहिए। तो एक्स एन प्लस वन का मान हम टी दी पावर एन के फॉर्म में देखेंगे। तो एक्स एन प्लस वन का मान देखो टी दी पावर एन एक्स वन है, तो यहाँ रख दिया। अब बन गया, अब हम देखना है कि हर टर्म इसी टाइप फॉर्म में हो, एक्स नॉट और एक्स वन के फॉर्म में ही हो। तो यहाँ देखो एन प्लस वन लिखा है, एन प्लस वन लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी टी दी पावर एन प्लस वन एक्स नॉट। देखो कॉमन सेंस है, एक्स नॉट के फॉर्म में है तो क्या है एन प्लस वन है, तो यहाँ पर पावर कितनी होगी एन प्लस वन होगी, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर पावर, यहाँ पे एक्स फोर था तो पावर कितनी थी फोर थी, और एक्स नॉट के फॉर्म में था तो यहाँ पे क्या है एन प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी दी पावर एन प्लस वन एक्स नॉट। अब यहाँ पे एन प्लस टू है तो एक ज़्यादा है उससे, तो यहाँ पे क्या कर दो एन प्लस वन करके एक्स वन कर दो। सिमिलरली अगर इसके आगे देखा जाए तो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे जाएगा डी ऑफ एक्स एन प्लस टू, और यहाँ पे क्या आएगा एन प्लस थ्री, यही आएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं हम डी ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा है एन प्लस टू लिखा है, तो हमने लिखा है एन प्लस टू एक्स नॉट, और इसकी वैल्यू एन प्लस थ्री है, तो यहाँ पे क्या लिखा है टी एन प्लस टू एक्स वन। ओके, यही वैल्यू आएगी, चेक कर लीजिएगा यही वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर बात करें हम इसकी एन प्लस पी माइनस वन की, तो यह वैल्यू क्या आएगी टी दी पावर एन प्लस पी माइनस वन एक्स नॉट, और यहाँ एन प्लस पी इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा टी पावर एन प्लस पी माइनस वन एक्स वन। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने क्या है इसका यूज़ किया है इसमें। अब देखो अभी बोलोगे ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे इसके आगे से अगर चाहो तो प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें एन के बाद की वैल्यूज़ निकाल लें, क्योंकि मैंने एन निकाला एन प्लस वन निकाला है, चाहे तो आप एन प्लस टू निकाल लें, एन प्लस थ्री निकाल लें, फिर एन प्लस पी माइनस वन तक निकाल लें वैल्यू आप, है ना, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर टी दी पावर एन है, यहाँ पे टी दी पावर एन है। अगर टी दी पावर एन है दोनों जगह है तो हमारा मैपिंग क्या कहता है, हमारा मैपिंग कहता है कि टी दी पावर एन है तो जितनी बार टी है उतना बार के क्या हो जाएगा टी दी पावर एन जाएगा, और एलिमेंट सेम आ जाएंगे एज इट इज़ रहेंगे एलिमेंट, और जो पावर है वो के की फॉर्म में पावर लग के बाहर निकल आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या पावर, यहाँ कितना है टी दी पावर एन है तो क्या के दी पावर एन बाहर निकला, यहाँ पे टी दी पावर एन प्लस वन है तो यहाँ के दी पावर एन प्लस वन निकला, फिर यहाँ के दी पावर टी दी पावर एन प्लस टू है तो यहाँ कितना निकलेगा के दी पावर एन प्लस टू, और अंदर आएगा डी इंटू एक्स नॉट और एक्स वन आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे टी दी पावर एन प्लस पी माइनस वन है तो यहाँ पे के दी पावर एन प्लस पी माइनस वन आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ के दी पावर एन सब में कॉमन है तो के दी पावर एन क्या कर दिया हमने बाहर निकाल लिया है। अब बाहर निकाला तो यहाँ पावर वन, पावर टू, पावर थ्री बचेगा हमारे पास, और यहाँ बचा डी ऑफ एक्स नॉट एक्स वन बचा। क्लियर चीज़, ओके, ये बच गया। अब क्या कर दे इसके बाद हम, अब देखो अब यहाँ पर देखें हम तो के दी पावर, अब देखो यहाँ पे क्या है फाइनाइट टर्म है, अगर हम इसको इनफाइनाइट टर्म में चेंज कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ फाइनाइट था हमने यहाँ क्या कर दिया इनफाइनाइट कर दिया। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट सम वन प्लस के स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब तो याद होगी आपको सीरीज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर फोर प्लस सो ऑन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स पावर माइनस वन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, तो वही सीरीज़ हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखो क्या है यूज़ करिए, आपने ये पढ़ा होगा सीरीज़, मुझे लगता है ये सीरीज़ आपको पता होगी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स पावर माइनस वन होता है। बस वही हमने यहाँ यूज़ किया है कि वन प्लस के स्क्वायर प्लस सो ऑन डी ऑफ एक्स नॉट एक्स वन इज इक्वल टू के दी पावर एन वन माइनस के दी पावर माइनस वन, तो माइनस वन नीचे आ गया तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पास। अब के का मान क्या है जीरो से वन के बीच में है, और हम जानते हैं के का मान अगर जीरो से वन के बीच में हो और एन का मान अनंत कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो सिंपल फैक्ट है कि जब कभी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये जीरो हो गया तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी जीरो की हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि डी ऑफ एक्स एन एक्स एन, एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तुम्हारे इसके इक्वल ही है,
लेस देन इक्वल टू कितना होगा, डी ऑफ एक्स एन ले सकते हैं। सो क्योंकि भी डी ऑफ एक्स एन ये वैल्यू उससे छोटी है ना, तो ये वैल्यू अगर डी ऑफ एक्स एन सिंपल फैक्ट है, जैसे कि जब कभी आप एन टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो की टेंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि डी ऑफ एक्स एन एक्स एम इज टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। अब चूंकि यहाँ पर एम भी है, तो चूंकि एम क्या है, एम था एन प्लस पी था, जब एन टेंड टू जीरो हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो एम भी तो अनंत की ओर जाएगा, तो एन अनंत की ओर जाएगा तो एम भी अनंत की ओर जाएगा। उस कंडीशन में दोनों क्या जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो की ओर टेंड हो जाएगा। और जैसे डिस्टेंस जीरो की ओर टेंड हुआ तो सीक्वेंस क्या प्रूफ हो गया, सीक्वेंस कॉस ही है, कन्वर्जेंट है ना, कॉस ही प्रूफ हो गया। अब सीक्वेंस कॉस ही है और हमारा स्पेस कैसा है, कंप्लीट है, तो ये सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो हमने लिखा कि सिंस एक्स इज कंप्लीट एंड देन सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तब क्या करते हैं, तब ये सीक्वेंस एक्स एन क्या होगा, एक्स पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब हमें प्रूव करना है जो एक्स है ये हमारा कैसा है, फिक्स पॉइंट है। अब फिक्स पॉइंट होता क्या है, फिक्स पॉइंट मतलब मैपिंग अप्लाई करने पर वो इन्वेरिएंट रहे। इन्वेरिएंट मतलब कि अगर हमारा फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब ये है हमें प्रूव करना होगा टी एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा। तो हमारा फ्रेम क्या हो गया, एक्स या फिक्स पॉइंट ऑफ टी, दैट मीन्स टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। तो हमने क्या कहा, अगर ये कब पॉसिबल है, अगर हम ये प्रूव कर दें इफ़ दैट मीन्स डी ऑफ टी एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, यही मतलब है, ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है। तो अभी अगर हमने ये ओपन किया है, इसको यूज़ किया, तो एक्स टी एक्स रखा हमने। अब इसमें क्या कर दिया हमने, एक एलिमेंट एक्स एन पुट किया, बीच में ऐड किया एक्स एन है ना। अब एक्स एन क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि ताकि यहाँ पे क्या कर सकें हम, इसको जीरो प्रूव कर सकें। तो देखिए ये तो एक्स और एक्स एन तो ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स एन है, यहाँ लेकिन टी है, तो अब एक्स एन को टी के फॉर्म में चेंज करना है। अगर एक बार एक्स एन को टी, तो एक्स एन किसकी मैपिंग होगी, एक्स एन माइनस वन, क्योंकि वन मैप एक्स नॉट मैप था एक्स वन पर, एक्स वन की मैपिंग एक्स टू थी, एक्स टू की मैपिंग एक्स थ्री थी, एक्स थ्री की मैपिंग एक्स फोर थी, तो एक्स एन किसकी मैपिंग है, एक्स एन माइनस वन की, तो टी ऑफ एक्स एन माइनस वन आ गया। अब चूंकि टी दोनों में वन टाइम है तो के बाहर आ गया। अब के बाहर आ गया, और जैसे जब कभी आपने एन टेन टू इन्फिनिटी किया, एन टेन टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा, हमारा चूंकि सीक्वेंस एक्स एन क्या कर रहा है, एक्स पर कन्वर्स कर रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सब सीक्वेंस भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब कभी एन टेन टू इन्फिनिटी होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस जीरो होगा, तो ये दोनों क्या, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या प्रूफ हो गया कि डी ऑफ एक्स टी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो प्रूफ हो गया। जब कभी एक्स टेन टू इन्फिनिटी होगा तो क्या प्रूफ हो गया, टी एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फिक्स पॉइंट तो हो गया, हमारा मैपिंग, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन मैप है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में फिक्स पॉइंट रखता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यूनिक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो अब देखते हैं यूनिकनेस के लिए क्या करें हम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि वी एज्यूम दैट एक्स एंड वाई आर फिक्स पॉइंट। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि दो फिक्स पॉइंट हैं, दो फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब ये टी एक्स इक्वल टू एक्स होगा, टी वाई इक्वल टू वाई होगा। ये फिक्स पॉइंट डेफिनेशन यही है कि मैप एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वेरिएंट होना चाहिए, मैपिंग आफ्टर मैपिंग इन्वेरिएंट रहना चाहिए, वैसे कि वैसे ही रहना चाहिए, मतलब मैप इन्वेरिएंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर। तो टी एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, टी वाई इक्वल टू वाई होना चाहिए। चूँकि दो एलिमेंट है तो मान लेते हैं दोनों एलिमेंट कैसे हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों में अगर दोनों एलिमेंट एक हो गए तो प्रूफ हो गया ना कि यूनिक है वो। तो हमें क्या करना है, मान लेते दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि हमें डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है, टी एक्स है, वाई की वैल्यू टी वाई है। तो टी एक्स टी वाई क्या होता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन मैप के इंटू डी एक्स वाई होता है, और डी एक्स वाई क्या होता है, ग्रेटर दैन जीरो होता है। अब डी एक्स वाई ग्रेटर दैन जीरो क्यों है, क्योंकि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, और जब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है के का मान क्या है, वन या वन से बड़ा होगा, क्योंकि अगर वन होता तो ये दोनों इक्वल होते। अब चूंकि ये वैल्यू वन बड़ी है तो इसका के का मान क्या होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, तो के का मान तो वन से बड़ा हो गया, या वन से बड़ा हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि के का मान क्या है, वन से छोटा है। क्योंकि के का मान छोटा है, इसका मतलब है कि हमारी क्या कर रहा है, हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव कर रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ये अभी इसका मतलब क्या था, ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा था, तो अब ग्रेटर देन जीरो तो है नहीं, है ना। जब जीरो नहीं तो क्या मतलब है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो हुआ तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्रूफ हो गया। जैसे एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ हुआ तो मैपिंग क्या हो गई, यूनिक हो गई। तो आई होप क्लियर है ये चीज़। मैं ग्रुप में, आपकी ग्रुप में मैं इसकी PDF फाइल भी भेज देता हूँ, तो एक बार देख लें। वैसे प्रूफ एज इट लाइक बुक जैसा ही होगा, कुछ नया तो नहीं है, फिर भी देख लें आप। ओके, गुड डे, टेक केयर।